तो देखो शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप एफ, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट स्कूल देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 4 की गति से चले तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, ठीक है। तो आज से दूरी ऊंची है और दूरी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंस वाला, S1 इंटू S2 और S2 माइनस S2 S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, शायद बी में बताया था या सी में बताया था, देख लेना, ठीक है। तो देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने सवाल के अंदर इस फॉर्मूले को। देखो तीन की गति S1 मान लेंगे 3 और S2 कितनी दे रखी है 4 और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब यार 3 में से 4 माइनस करो, 4 में से चाहे आप 3 माइनस करो, आपका जो यहाँ पर आना चाहिए डिफरेंस वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो आप या तो ये मान लें कि आपको डिफरेंस लिखना है या आप कुछ भी मान लें, लेकिन यहाँ डिजिट जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, जब 5 मिनट देरी और 3 मिनट की जल्दी, जहाँ पर देरी और जल्दी हो तो वहाँ पर आप समय को जोड़ोगे, ठीक है। वहाँ पर आप टाइम को जोड़ोगे, यहाँ आप जोड़ के लिखोगे टाइम को, ठीक है। और जहाँ पर देरी और देरी हो रही हो, मतलब सेम हो, या फिर पहले और पहले हो रही हो, मतलब जल्दी जल्दी हो रही हो, तो भी आप यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। इस केस में ही माइनस, इस केस में ही माइनस, और जहाँ जल्दी और देरी हो रही हो तो वहाँ आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी 4 कंडीशन है ये वाली जो आपके ध्यान में देने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 मिनट की देरी है या 3 मिनट की जल्दी है तो टाइम जुड़ जाएगा, 5 और 3 8। देखो यार ये मिनट में है, ठीक है, लेकिन जो स्पीड दे रखी है वो प्रति घंटे में दे रखी है, तो इसको घंटे बना लेकिन मैं इसे कर दूंगा 60 से डिवाइड, ठीक है। तो देखो इसका आंसर 4 से ये 15 मिनट कट जाएगा और 3 से ये 5, तो इसकी जो दूरी निकल के आएगी वो 5/8 निकल के आएगी, ठीक है, 5/8 किलोमीटर। और फटाफट से मैं आपको इसका रिवीजन देता हूँ। 3 की गति से जब चलता है तो पिंटू 5 मिनट देरी स्कूल से पहुंचता है, और 4 की गति से चलता है तो 3 मिनट देरी जल्दी पहुंचता है, ठीक है। तो पिंटू के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले को, ये डिफरेंस वाले फॉर्मूले को ऐसे सवालों में लगाओगे, ठीक है। S1 दे रखी है यहाँ पर 3, S2 दे रखी है 4 और दोनों का डिफरेंस, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख देंगे, 4 में से 3 गए तो 1, और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब देखो यार यहाँ देरी हो रही है, यहाँ जल्दी हो रही है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो जुड़ेगा, 5 और 3 8, ठीक है। अब देखो यार ये तो मिनट में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में जो स्पीड है, तो इसको भी मैं घंटे में बनाऊंगा, ठीक है। तो 8 को मैंने 60 से डिवाइड दे दिया, ठीक है, और सिंपली मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो 8/5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आई, ठीक है। देखो यदि मैं 4 की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब कि मैं 10 मिनट देरी से वहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 10 मिनट पहले छूट जाती है, सीधी बात है कि मुझे देरी हो रही है वहां, तभी तो 10 मिनट पहले छूट रही है बस। यदि मैं 5 की गति से चलूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे पर जाने के लिए कितना चलना होता है, मतलब क्या कोई डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस ही पूछी है, ठीक है। S1 दे रखी है 4, S2 दे रखी है 5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1, ठीक है। अब देखो डिफरेंस ऑफ टाइम, तो यार यहाँ 10 मिनट की देरी हो रही है, ठीक है, पहले छूट जाती है तो सीधी बात है देरी हो रही है, देरी और यहाँ मैं पहले पहुंच रहा हूं तो सीधी बात है टाइम जो है जुड़ेगा, है ना। और देखो यार यहाँ मिनट में है और ये सब चीजें आवर में, तो 60 कर देंगे इसमें डिवाइड, 1/4 और 4 से 4 कट जाएगा, तो जो डिस्टेंस आएगी वो 5 किलोमीटर आएगी, ठीक है। तो फटाफट से देखो आपको इसका रिवीजन नहीं देने वाला, ठीक है। तो यही है, बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
तो फटाफट से देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 की गति जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वह 24 की गति से स्कूटर चलाएं तो वो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। कार्यालय पहुंचने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर दूरी नहीं पूछी है, यहाँ पर पूछा है सही समय क्या है। ठीक है, तो देखो सही समय निकालने के लिए मेरे पास डिस्टेंस होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ आप देख लो कि इस क्वेश्चन में 6 मिनट जल्दी और 5 मिनट देरी, जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस आएगी हमारी S1 30 है, S2 हमारी 24 है, डिफरेंस ऑफ दोनों का स्पीड का तो कितना आएगा 6, और डिफरेंस ऑफ टाइम तो यहाँ जुड़ेंगी क्योंकि ये जल्दी है ये देर है। 6 और 5 11, अब मिनट में है तो घंटे में अगली 60 से डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, तो 30 से ये दुगना और 2 से ये 12 और 6 ये 2, तो हमारी जो डिस्टेंस आई वो आई 22 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्यालय पहुंचने के लिए गाड़ी का सही समय बताएं। ठीक है, देखो यार सही समय आप चाहे पहली वाली लाइन ले लो चाहे आप दूसरी वाली लाइन ले लो, तो मैं पहली वाली लाइन लेता हूं। ठीक है, तो पहली लाइन कह देगी 30 की गति पर जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो देखो दूरी कितनी है हमारी, टाइम निकाल लेंगे ना अब। ठीक है, क्योंकि वो पूछा है कार्यालय पहुंचने के लिए सही समय, तो टाइम निकाल लेंगे। दूरी 22 और स्पीड कितनी लगाएंगे 30। ठीक है, तो कितने घंटे हो गए 2 11 2 15, 11/15 घंटे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 4 मतलब 44 मिनट में पहुंच जाते हैं। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो 6 मिनट जल्दी है इसको हम प्लस कर देंगे, तो जो कार्यालय सही जो समय है पहुंचने का वो है 50 मिनट। ठीक है, अगर यहाँ देरी होता तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता। ठीक है, अगर 6 मिनट देरी होता तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता। अब आप इसको अपने ऊपर रोगे तो ऐसे समझो, मतलब कि मानो कि 9 बजे इसका स्कूल है। ठीक है, और 9 बजे का स्कूल है और आप 9 बजे 10 मिनट पहुँच रहे हैं, मतलब कि आप लेट पहुँच रहे हैं, तो 10 मिनट जल्दी पहुँचेंगे तो माइनस करना पड़ेगा ना सही समय। ठीक है, तो 9 बजे पहुँचेंगे आप। अब मानो कि आप पहले पहुँच रहे हैं 8:50 पे, तो आप प्लस ही तो करोगे सही समय के लिए क्योंकि 9 बजे का स्कूल है, तो यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो 10 मिनट को। तो ऐसे ही वो 44 मिनट में पहुँच रहे हैं, लेकिन वो जल्दी पहुँच रहे हैं कितना मिनट 6 मिनट, लेकिन सही जो समय है वो है 50 मिनट। ठीक है, तो फटाफट से देखो आपको मैं इसका रिवीजन देता हूँ। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 की गति पर 6 मिनट की देरी जल्दी से पहुंचते हैं और 24 की स्पीड पर 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो कार्य पहुंचने के लिए गाड़ी का सही समय बताइए। तो मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली 30 × 24 और 6 और 11/60। ठीक है, तो डिस्टेंस आई मेरी 22 किलोमीटर। अब मैं टाइम निकाल लूँगा, तो डिस्टेंस है मेरे पास। स्पीड के लिए मैंने पहली वाली लाइन ले ली जिसमें कि 30 मिनट की गति से, मतलब 30 की गति से चलते हैं तो 6 मिनट की जल्दी होती है। ठीक है, तो 30 की गति से जब चले तो हमारा टाइम लगा 11/15, तो मैंने इसको मिनट बनाया, 44 मिनट आई। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन है, जो स्थिति है वो है 6 मिनट जल्दी, तो जल्दी है तो मैं प्लस कर दूंगा सही समय के लिए। ठीक है, अगर देरी होती तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता, लेकिन जल्दी है तो मैं प्लस करूंगा और 50 मिनट आपका सही समय होगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। यदि कोई गाड़ी 40 की चाल पर चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 की गति पर चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। अब देखो यार, यहाँ भी देरी हो रही है, यहाँ भी देरी हो रही है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो घटेगा, 11 - 5 होगा। ठीक है, तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात को आपको इस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहीं गड़बड़ ज़्यादा होती है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ। तो 40 × 50 बट्टे इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टाइम, तो देखो यहाँ भी देरी हो रही है, यहाँ भी देरी हो रही है, तो माइनस हो जाएगी 11 - 5 जो 6 आ जाएगी। ठीक है, और मिनट में तो उसके घंटे में लगेगी, 60 से मैं डिवाइड दे दूंगा। ठीक है,
तो 6 से ये 1/10 और 0 से ये 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 20, तो 20 किलोमीटर यहाँ की आपकी डिस्टेंस आई, ठीक है। अब कह रहा है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय बताओ, ठीक है। तो पहली वाली स्थिति में ले लेता हूं जहां 40 की स्पीड चलते हैं और 11 मिनट की देरी होती है, ठीक है। तो देखो टाइम निकालेंगे ना अब, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40, ठीक है। 1/2 मतलब कि 30 मिनट लगते हैं, मतलब 1/2 आवर हो गया ना, तो ये हो गई 30 मिनट, ठीक है। और स्थिति क्या है यहाँ 11 मिनट देरी से, तो मैं माइनस कर दूंगा टाइम को, ठीक है। 11 मिनट तो कितना आएगा ये 19 मिनट सही समय होगा, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो भी आप लाइन लें 40 की स्पीड से ले रहे हैं तो उसकी स्थिति देख लें, ठीक है। अगर देरी से है तो माइनस होगा, जल्दी है तो प्लस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देरी है तो उसमें मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो जो सही समय होगा वहां पहुंचने का वो होगा 19 मिनट, ठीक है।